दुश्मनी लाख सही ख़त्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। निदा फाजली ने न जाने ये शेर किस मौके पर कहा होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के लव हेट रिलेशनशिप पर ये पूरा उतरता है। हर कुछ दिन बाद दोनों जमातें किसी न किसी मामले पर आमने सामने आ जाती हैं, एक दूसरे को ललकारा जाता है, तनकीद के तीर चलाए जाते हैं और फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। आज पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर कौमी असम्बली से वॉकआउट किया है, लेकिन हुकूमती वज़रा मनाकर वापस ले आया है। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मरियम नवाज़ ने लाहौर में खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को फिर आड़े हाथों ले लिया। मैं पंजाब के अवला नहीं छोड़ सकता, बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। कहा गया कि हम वॉकआउट कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ माफी मांगे। भाई मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? माफी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान पंजाब के अवाम पे आई हुई आफत के दौरान पंजाब के अवाम पर तनकीद की। आइंदा पंजाब के ऊपर बात करने से पहले 100 बार सोच लेना। पंजाब के मामलात में मुदाखलत करना बंद करें। मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? कोई काम करे सिंध में तो मरियम को खुशी होती है, कोई काम करो तो सही। और हर चीज का इलाज BISP नहीं है। मरियम नवाज शरीफ पंजाब के अवाम की जिम्मेदार है। हम पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली मरियम नवाज तोड़ दे। तो इस मामले पर बात करने के लिए और दीगर पॉलिटिकल इशूज़ पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में खेलदास कोहिस्तानी वज़ीर मुमलिकत प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ कादिर बंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं की शुक्रगुजार हूँ प्रोग्राम में शिरकत के लिए। बंदोखेल साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि मरियम साहिबा ने जो बात किया है उस पर वो माफ़ी मांगे। उन्होंने तो साफ साफ इनकार कर दिया, न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि वो तो तर्जुमान से कह रही है कि वो माफी मांगे। तो क्या पीपल्स पार्टी फिर माफी मांगने जा रही है ताकि फिर सब हंसी खुशी रहने लगे? सर बहुत शुक्रिया किरण ना साहबा। पहले आप इंट्रो में थोड़ा ये थोड़ा सा आप दुरुस्त कर ले ये जुमला कि पीपल्स पार्टी ने बायकॉट किए और नून लीग वाले वापस मना के लिया है। नून लीग वापस मना के इस पॉइंट पे ला है कि अल्ताफ कुलदानी साहब जो है इसकी गवाही देंगे कि उन्हें फलस्तीन के ऊपर जो डिबेट होना था उसके लिए आई। पीपल्स पार्टी का बायकॉट मौजूद है, कल भी था, आज भी था, आने वाला इजलासों में भी होगा। नंबर एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अचानक मेरी कहाँ से करेक्शन की जरूरत है सर? यही तो बात मैंने भी कही है कि आप लोग गए थे और आपको मना कर लेकर आ गए। नहीं, मैं दोबारा करूँगा, यही तो मैं करेक्शन कर रहा हूँ। दोबारा मना के हम नहीं आए। जो डिबेट फलस्तीन के ऊपर है उसका हम बायकॉट नहीं किया, हम आ गए। वो फलस्तीन की डिबेट में हम बैठे हैं, लेकिन बाकी जो कानून साजी है, असम्बली इजलास है, उससे बायकॉट मौजूद है। वो मना के नहीं आया। मैं इस वजह से थोड़ा दुरुस्तगी कर रहा हूँ आपको। अच्छा, आप दूसरी बात ये बताएं मुझे, आप लोग सब चैनल वाले रोजाना हमें थाने देते हैं, आप इत्यादि है, कोलेशन है, तो फलाना है, तो डिंगा है, रोज के हम कहते हैं नहीं जी हम नहीं है, आप कहते हैं अब है। अब ये बताओ कि हमारा जो अगर इत्यादि है, कोलेशन है, जो भी है, तो क्या वफाकी हुकूमत को जो पंजाब में तारीख के बदतरीन सैलाब आए उसमें हमने मशवरा दिया है, ज़रूरी इमरजेंसी लगाए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो क्या गलत किए? और वफाकी हुकूमत ने माना भी, नंबर 1 बात। दूसरा, हमने ये कहा कि जो मीडिया रिपोर्ट बता रहे 60 से 70 लोग मुतासिर रहे, जो खुले तले आसमान भी नहीं बल्कि खुश जमीन नहीं है, रोडों पे बैठे हुए हैं। अब उनको जो है ना वो 3 वक्त को रोटी चाहिए, उनको पीने का पानी चाहिए, ऊपर से मच्छर, सर्दी आने वाले। हमने ये मशवरा दिए वफाकी हुकूमत की, ऑलरेडी एक वफाकी अदारा मौजूद है बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम से। लेकिन अब सवाल ये कि बेनजीर तो बनना चाहती है मरियम नवाज, बेनजीर का नाम पसंद नहीं है। अब इसका इलाज तो हमारे पास नहीं है। हमने मशवरा दिए कि 2022 में भी सैलाब आया था, तो 25-25 हजार इसी BSP के जरिए जो ना वो सैलाब वो दिए गए। इसका जवाब खेलदास साहब दिल पे हाथ रख के बताती, आप बता, इसका जवाब ये होना चाहिए बजाय ये कि हम इत्यादि, चलो इत्यादि नहीं भी है, चलो हम PTI है, दूसरी जमातें हैं, आप ये कह देंगे ठीक है भाई आपका शुक्रिया, हम हमारे पास बस हम कर लेंगे। बजाय ये करने का कि आपने पंजाबी की तरफ देखा, पंजाबियों की तरफ देखा, पंजाब की तरफ देखा, और आज भी कहा कि इनके तर्जुमानों ने पंजाब की आवाम, ओ भाई पंजाब की आवाम को हमने क्या कहा है? हमने तो आपको मशवरा दिया, वफाकी हुकूमत के दिए। अच्छा, एक तो मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या फिर आप लोग माफी मांगेंगे जो मुतालबा मरियम साहिबा कर रही हैं? इसका जवाब हाँ है या ना है सर?
देखिए, हाँ या ना में नहीं, मैं कोर्ट कचहरी में नहीं खड़ा हूँ, कोर्ट में जरूर पहना हुआ है, अभी तक अदालतों से चैनल पे चल रहा हूँ, मैंने सुबह का ड्रेस अभी तक चेंज नहीं किया है। लेकिन ये हाँ या ना, ये मेरे क़यादत की मर्जी है। मैं और केलदार साहब एक छोटे से कारकुन है, हमसे ये जवाब नहीं ले, पहली बात। जी। दूसरी बात ये, आप मुझे बताओ कि ये कोई शरीफाना जवाब है, ये कुछ शरीफाना जबान है? क़यादत से ही आपने पूछा, तो क़यादत ने आपको इस बारे में अभी तक नहीं बताया कि आया माफी मांगी जाएगी या नहीं माफी मांगी जाएगी, जो मरियम साहिबा मुतालबा कर रही हैं? जी जी, अभी तक क़यादत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बाइकाट हमारा जारी है। देखिए आने वाले दिनों में क्या सूरत-ए-हाल बनती है, क्या नहीं बनती है, ये जारी बात है, जो पार्टी का फैसला होगा उसमें। आप मुझे बता दो कि हमने अगर मशवरा वफाक को दिया है, या चलो आपने पंजाब हुकूमत की है, तो उसका जवाब ये होना चाहिए कि हम आपकी उंगली तोड़ देंगे। ये बदमाशी का, ये गुंडागर्दी का आंसर कहां से? अच्छा सर, वो साथ साथ ये भी कह रही है कि पंजाब पर बात करने से पहले 100 बार सोचें। वो आपको ये कह रही हैं, वज़ीर आला कह रही हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी काम करेगी, तो वो इस बात की तारीफ करेंगी। तो सर कम से कम आप इस बात को मानते हैं, इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि पंजाब की जो सूरत हाल है मंदोखेल साहब, वो सिंध से बेहतर है? आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? देखिए, सिंध से अगर बेहतर होता तो ये सारे चैनल दिन भर आप देख ले, आज सिर्फ अपना चैनल न देखें, ये सारे के सारे जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब पे दिखा रहे हैं, सिंध पे तो कोई नहीं दिखा रहा है। तो इसका मतलब सिंध में बेहतर है, पुख्तनख्वा का था उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पंजाब मेरा नहीं है? क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? ये जो जाग पंजाबी जाग का नारा माजी में आपकी वालिद मोहतरम लगे, वो तो फिट चुका है। अब आप फिर जाके सूबों को लड़ाने की बात करेंगे, और फिर सुन लें, फिर आप कहते हैं मेरा पानी मेरे मर्जी, मेरा पैसा मेरे मर्जी। ये तो औरत मार्च में हमने ये नारे मंदोखेल साहब, मेरा इंट्रो करेक्ट करवाते हैं आप, मुझे भी तो करेक्शन का मौका दें। वो सैलाबी सूरत हाल पर बात नहीं कर रही है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बात कर रही हैं। आप मुझे एक बात बता दें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, आप ये जो 60-70 लाख लोग बता रहा है, 60-70 लाख लोगों को ये मरियम बीबी कह रहे मैंने 10 लाख देना है। जरा केलदार साहब और आप कैलकुलेटर उठा के देख रहे हो, तो कैलकुलेटर भी नहीं आता है। 10 लाख ज़रबे 60 लाख ज़रब तो कितने आते हैं? मेरे तो नहीं है। वो ऐलान तो करो, टक्का अभी तक किसी को दिया नहीं। ये सिर्फ किरण, इनका सिर्फ आवाम का तवज्जो उठाने के लिए पीपल्स पार्टी पे गोला बारूद करो, पीपल्स पार्टी जवाब देगी, आवाम से अल्लाह भूल जाएंगे। और दूसरी दुश्मनी अपनी चचा मियां से है, क्योंकि इनके वालिद मोहतरम वज़ीर आज़म नहीं बन सके, किसी ने असरा दिया था, असरे पे आ गए, अगले ने फॉर्म 45 दिखा दिए, उन्होंने कहा भाई चलो अल्लाह खैर सल्ला। ये अपनी चचा से दुश्मनी मोल रही है, पीपल्स पार्टी कुछ नहीं बिगाड़ रही। सर आपकी ही पार्टी के कमर जमान कायरा साहब, वो तो परसों कह रहे थे कि मरियम साहिबा नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, उनको जरा ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए। वो तो ये कह रहे थे, आप कह रहे हैं कि उनके वालिद जो है वो वज़ीर आज़म नहीं बने, इस वजह से वो ये गुस्सा दिखा रही है। बहरहाल कोहिस्तानी साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये फरमाइए, ये एक दूसरे से माफी मांगने के मुतालबे और एक दूसरे पर ये लफ्जी गोलाबारी करने से तो ना मसाइल हल होने हैं सर, ना ही तो कुछ और होगा। लेकिन ये बात तो बड़ी वाज़ेह है सर, विफाक और पंजाब का रवैया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डील करने में सर मुख्तलिफ क्यों है? किरण, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और मैं पहली दफ़ा आपके प्रोग्राम में अपने नुक्ते नज़र पेश कर रहा हूँ। देखें, पहली बात यह कि वफाक के लिए चारों अकायाँ जो है बराबर जैसी है, और वफाक तभी मंजूर होता है जब चारों अकायाँ मजबूत होती है। हमें सिंध भी उतना अजीज़ है जितना पंजाब अजीज़ है, और जितना KPK, जितना बलोचिस्तान। और जो भी मसाइल होते हैं या इश्यूज़ होते हैं सूबों के दरमियान, जिस तरह ये कैनालों का इशू था, वो CCI में आया, वफाक ने ज़िम्मेवाराना और सिंध के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको एड्रेस किया, और ये मंसूबा जो है उसको ये इससे कहा गया कि जब तक CCI में सब राज़ी नहीं होंगे, तमाम सूबे राज़ी नहीं होंगे, तो तब तक ये मंसूबा नहीं बनेगा। तो मतलब जो मुस्लिम की क़यादत है वो यकतरफ़ा फ़ैसले नहीं करती है। जब कालाबाग डैम की बात आई थी तब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे और सिंध ने उस पर मुखालफत की थी, और वो मंसूबा आज तक नहीं बना। अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के सामने ये मामला आया तो ये मंसूबा नहीं बना। तो ये पीपल्स पार्टी का तासुर गलत है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है सिंध के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसले होते हैं या सिंध के ख़िलाफ़ है, या सिंध के अवाम में ये तासुर दिया जाता है या ये रंग दिया जाता है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत सिंध से मोहब्बत नहीं करती। हमें सिंध उतना ही अजीज़ है। मेरा तो वैसे ताल्लुक़ सिंध से है, मगर मैं समझता हूँ मेरी क़यादत में मुझे फ़ख्र है। उन्होंने कभी कोई ऐसा फ़ैसला नहीं किया। बात ये देखें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, मेरे भाई मंदोखेल साहब ने कहा कि बेनज़ीर साहबा के नाम से
मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो जुर्रत, बहादुरी और जो उसका किरदार था, वो पूरे पाकिस्तान की लीडर है और उसकी शहादत के बाद किसी पे कोई शख्स पाकिस्तानी बल्कि एक आलमी लेवल की लीडर थी, किसी को इख्तलाफ नहीं है। ना ही मरियम नवाज़ साहिबा हमेशा वो गड़ी खुदा बख्श कल के गई थी जलसे में मोहतरमा की बरसी पे उसने खिताब किया था। तो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो से नवाज शरीफ साहब का एक ताल्लुक था, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की थी। बात सिर्फ इतनी है, हमारे सिंध के दोस्त या पीपल्स पार्टी के दोस्तों को समझना चाहिए कि जो आप मुतालबा कर रहे हैं कि बिस्प में पैसे दिए जाएं, देखें बिस्प एक गरीबों की जो सहारा है, उनको उसके लिए रिलीफ के लिए पैसे दिए जाते हैं जो वफाक देती है, कोई सूबा उसमें पैसा नहीं डाल सकता। मेरे भाई कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, मैं इसको बताता हूँ। 27 अजला में 1857 सर्वे टीमें गई है, 10,000 लोग उसमें काम कर रहे हैं, 81,510 मुतासरीन का डेटा इकट्ठा किया गया है, 56,207 किसानों के। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, मरियम नवाज साहिबा कह रही है कि मैं अपने सूबे के लोगों को तो मशवरे का शुक्रिया अदा कर दिया जाता और काम कर लिया जाता, बजाय इसके कि इस तरह की बातें करना कि पंजाब के अगर ऊपर अगर उंगली उठाई जाएगी तो उंगली तोड़ दी जाएगी। मंदुखेल साहब ये कह रहे हैं। सर मुझे इजाजत दीजिएगा, अजहर सिद्दीक साहब भी मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं। किरण मुझे एक मिनट मुझे दे दे। जिस तरह केपीके में क्लाउड बस्ट हुआ था, मरियम नवाज साहब ने आज कहा कि मैंने सीएम पंजाब केपीके को फोन करके कहा मैं पंजाब क्या कर सकता है। इसी तरह सिंध के चीफ मिनिस्टर को चाहिए था मरियम साहबा को फोन करता कि सिंध के लिए क्या हुक्म है। तो ये बिल्कुल मशवरे नहीं देने चाहिए या इस तरह काम करें। हर किसी का अपना डोमेन है, हर किसी का अपनी मैंडेट है, क्योंकि दोनों तरफ से माफी का मुतालबा हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने जो कल हमारी गुफ्तगू हुई है डिप्टी वजीर आजम इसाक डार साहब से, उसमें उन्होंने माफ़ी का मुतालबा नहीं किया है। ये अपने तौर पे ज़ाती तौर पे तर्जमान बैठ के, या सेनेटर एक साहब ने सेनेट में ये कहा कि मरियम नवाज साहब माफ़ी मांगे थे हम सेनेट में आएंगे। अगर ऐसी बात है तो ये मेरी ज़ाती मालूमात है, पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा एज ए जमात नहीं है, उनकी लीडरशिप का ये मुतालबा नहीं है कि मरियम नवाज साहब माफ़ी मांगे। इनके तर्जमान, इनके सेनेटर या कोई MNA ये इस तरह की गुफ्तगू करते हैं तो उनकी जाती राय हो सकती है। तो मैं समझता हूं इस तरह की हमें तल्ख बातें नहीं करनी चाहिए। एक कमेंट है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी की क़यादत की राय नहीं है कि मरियम साहिबा इस सारे मामले के ऊपर माफी मांगे। बिल्कुल ठीक। कोसानी साहब आप मुझे प्लीज इजाजत दीजिएगा। आपको मेरी मालूमात के मुताबिक बता रहा हूं। शुक्रगुजार हूं असद साहब। जी सर मुझे इजाजत दीजिए प्लीज। मैंने आपकी पहले भी रिक्वेस्ट पर आपको मौका दिया था। अजहर साहब बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले मुझे ये फरमाइए, ये जो पीपल्स पार्टी और PMLN की लफ्जी गोलाबारियां जो आपस में देख रहे हैं या नूरा कुश्ती आप देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं ये इस बार भी ये सिर्फ वही है जो हर दफा होता है और फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं, या इस बार ये उसूली इख्तिलाफ है और इस सारे मामले को लेकर फिर आप कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन बेंचेस की तरफ लाया जाए? अजहर साहब बहुत शुक्रिया। देखिए एक बात तो मैं बड़ी वजाहत के साथ बता दूं कि जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साहब के अलावा अभी पाकिस्तानी तारीख़ में चंद लोग ही हैं। इमरान खान साहब की खिदमात और कुर्बानियाँ अब आपके सामने मौजूद हैं, और अगर कोई इसको अपना टेक ओवर करना चाहे, मरीम सफदर जैसे लोग, तो मैं नहीं समझता, और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरह की ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की है वो जेब नहीं देती है, और वो यानी लिसानियत की हवा आ रही है ना। पहले आपका देखें ना, फिर क्या हुआ, वकला बरादरी भी इकट्ठी होगी। मैं तो एक प्रिंसिपल बीइंग अ स्टेट्समैन ये एक बात करता हूँ। बात आइएगा दूसरी तरफ, देखिए वो आप तारीख़ में भूल गए हैं शायद, मोदी का जो यार है गद्दार है। फिर हमने सुना पेड़ फाड़ के करप्शन निकालेंगे हम, फिर हमने क्या क्या नहीं सुना, इतनी कहानियाँ सुनी, वो जहाज़ों से तस्वीरें फेंकना, फिर पार्लियामेंट से बाज़ार हुसन तक, वो कान पक गए। यानी ये जो है ना, ये अब नूरा किश्ती की कोई अल्टीमेट फॉर्म है। ये माजरत के साथ ये जो कुछ हो रहा है ना, ये नूरा को वजह क्या है, पाकिस्तान इज़ अ कंट्री वेयर एन इशू कैन इजीली बी किल्ड बाय अनदर इशू। यानी आप बात को समझिएगा, इस वक्त जो मेन इशू है वो तो अपना गजा और उन चीज़ों में गुफ्तगू होनी चाहिए। हर चैनल पे ये गुफ्तगू क्यों हो रही है? ये दोनों की प्लानिंग है कि उस तरफ से तवज्जो हट जाए, यानी इधर से जो सूबे के पंजाब के अंदर बैड गवर्नेंस और माँ सिवाय टिकटॉक फोटो जिसमें डिप्टी कमिश्नर, वो छोटे मोटे क्लर्क और वो सारे वही कुछ दिखाते रहे हैं, यानी उस तरफ से तवज्जो हट जाए। और जो असल इशू है
जिसको वो कारपेट के नीचे दफनाना चाहते हैं, उस पर गुफ्तगू ना हो सके। तो बड़ी आपके मुताबिक अगर ये सारी चीजें प्लानिंग है तो आप ऐसी कोई कोशिश नहीं करेंगे कि पीपल्स पार्टी को अपनी तरफ लाया जाए? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, पीपल्स पार्टी ने अपने तय ये रास्ता चुन लिया है। पीपल्स पार्टी वो सियासी जमात नहीं है जो लेफ्ट की एक जमात थी, जिन्होंने हमेशा जमहूरियत के हक में और इस सारे निज़ाम, यानी अब जो सारा निज़ाम हाइब्रिड रजीम का निज़ाम है, वो बराबर की शरीक है, वो बराबर की कसूरवार है।